नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर अपनी फिल्मों के लिए कम और अपने बयानों की वजह से ज्यादा चर्चाओं में बनी रहती है। आखिरी बार स्वरा भास्कर किस फिल्म में नजर आई थी शायद ही कोई जानता हो, लेकिन पिछली बार वो अपने किस बयान की वजह से सुर्खियों में आई थी ये सब जानते हैं। कंगना के थप्पड़ कांड पर बोलकर स्वरा भास्कर काफी ट्रोल हुई थी। वहीं अब एक्ट्रेस एक बार फिर से कंगना पर बयान देकर चर्चाओं में आ गई है। दरअसल स्वरा भास्कर ने अब खुलासा किया है कि आखिर उनकी और कंगना की दोस्ती में क्यों दरार पड़ी, आखिर कैसे उनकी दोस्ती टूट गई। ये सभी जानते हैं कि कंगना और स्वरा भास्कर के बीच 36 साल का आंकड़ा है। यूं तो साथ में दोनों तनु वेड्स मनु फिल्म में काम कर चुकी हैं, लेकिन दोनों की विचारधारा एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। कई मौकों पर दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर चुकी हैं। एक टाइम था जब दोनों के बीच अच्छी खासी बॉन्डिंग हुआ करती थी, लेकिन दोनों की विचारधारा बिल्कुल अलग है। सुशांत के जाने के बाद कंगना ने जिस तरह से बॉलीवुड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, उसके बाद स्वरा और कंगना के बीच कई बार जुबानी जंग छिड़ गई थी। एक दूसरे से बात करना तो दूर, साथ ही फिल्में करना भी दोनों ने बंद कर दिया। अब स्वरा का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो बता रही हैं कि उनकी कंगना संग दोस्ती कैसे खत्म हुई। स्वरा ने एक लीडिंग वेबसाइट से बातचीत करते हुए कहा, दुर्भाग्य की बात यह है कि कभी कभी लोगों से अच्छे रिश्ते बनाए रखना भी मुश्किल होता है, लेकिन ठीक है, लोग कहते हैं कि आप राजनीति के चलते अपने दोस्त खो रहे हैं। लेकिन मैंने हाल ही में एक मीम देखा था जिसमें लिखा था कि आप राजनीति के चलते नहीं, वैल्यू के चलते दोस्त खोते हैं, क्योंकि आपकी राजनीति आपकी नैतिकता और सिद्धांतों को दिखाती है। ये आपके नैतिकता वैल्यू सिस्टम को दिखाती है। स्वरा भास्कर यही चुप नहीं रही, आगे उन्होंने कहा, अगर मैं किसी के वैल्यू सिस्टम की रिस्पेक्ट नहीं करती तो उसकी दोस्त कैसे बनी रह सकती हूँ। दिखावा करने से अच्छा लोगों से दूर रहना होता है। अगर आप हत्या को सही ठहराएंगे और सेलिब्रेट करेंगे तो मैं आपके साथ दोस्ती नहीं रख सकती। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो देखा आपने, स्वरा भास्कर ने आखिरकार बता ही दिया कि आखिर उनकी और कंगना की दोस्ती कैसे टूटी। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब स्वरा ने कंगना रनौत को लेकर बयान दिया हो। कुछ दिनों पहले उन्होंने कंगना रनौत के थप्पड़ कांड पर भी रिएक्ट किया था। स्वरा ने कहा था, कंगना के साथ जो भी हुआ उसे कोई जस्टिफाई नहीं करेगा। उनके साथ जो भी हुआ वह नहीं होना चाहिए था। कंगना के राइट विंग सपोर्टर्स को लेकर लोग जो भी कह रहे थे उन्हें वे नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि ये वो लोग हैं जो लिंचिंग को जस्टिफाई करते हैं। कंगना को तो सिर्फ थप्पड़ पड़ा है जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन कम से कम वे जिंदा तो हैं और उनके आसपास सिक्योरिटी है। इस देश में कितने लोगों ने जान गंवाई है, उनकी हत्या की गई है, ट्रेन में गोली मारकर हत्या कर दी गई है, दंगों में लोगों को मारा गया है, जिसकी रिकॉर्डिंग तक हुई है। जो लोग ये सारे एक्ट्स को जस्टिफाई कर रहे हैं वो कंगना के केस में हमें मत सिखाओ। स्वरा भास्कर ने आगे कहा था, लोग कंगना की पुरानी ट्वीट्स को निकाल रहे हैं जहां वो विल स्मिथ के क्रिस रॉक को थप्पड़ वाले मामले को सपोर्ट कर रही हैं। कंगना के केस में दिक्कत ये है कि उन्होंने खुद अपने प्लेटफॉर्म पर हिंसा को जस्टिफाई किया है। कंगना ने कहा था कि अगर उनकी मां और बहन को लेकर कोई बोलेगा तो वो भी थप्पड़ मार देती हैं। तो अब आप क्या कहोगे? कंगना के साथ जो हुआ वो सही नहीं हुआ, मगर जिसने ऐसा किया उसे सस्पेंड कर दिया गया तो इंसाफ हो गया। बात करें कंगना की तो वो नवनिर्वाचित सांसद बन गई हैं। बीजेपी ने हिमाचल की मंडी सीट से कंगना को लोकसभा चुनाव में लड़ाया था। कंगना का मुकाबला कांग्रेस के विक्रमादित्य से हुआ था। मंडी की जनता ने कंगना को भारी मतों से जीत दिलाई है। वो करीब 74,000 से ज्यादा वोटों से विक्रमादित्य को मात देने में कामयाब हुई थी। खैर, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि स्वरा की बातों पर कंगना रनौत किस तरह से रिएक्ट करती हैं। वैसे आपका इस खबर पर क्या है कहना, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।